Welcome back, student. How are you today? Today we are going to start a very new chapter which is known as Morphology of Angiospermic Plant. अभी तक हमने एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी करी. Now today we are going to start officially a chapter which is related with the plant Angiospermic plant. मॉडर्न जो प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावरिंग पार्ट पाए जाते हैं, अब हम उसकी स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें हम उसके रूट, शूट, लीफ, फ्लावर और फ्रूट की स्टडी करेंगे. ओके, सो बी रेडी फॉर दैट. हेडिंग डाल दीजिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. So the branch of science which deals with the study of external form of plant like structure and various modification of plants is known as plant morphology. साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम प्लांट्स के एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, वेरियस मॉडिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को हम प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते हैं. तो हेडिंग में लिख लीजिए द branch of science which deals with the study of external appearance and modification of plant is known as plant parts is known as morphology. इसी को हम प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते हैं. बॉडी ऑफ अ कॉमन एंजियोस्पर्मिक प्लांट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू द अंडरग्राउंड पार्ट जिसको हम रूट सिस्टम कहते हैं, एरियल पार्ट जिसको हम शूट सिस्टम कहते हैं. सो बेसिकली अगर देखा जाए तो हम प्लांट को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. इनसाइड द सॉइल रूट सिस्टम, आउटसाइड द सॉइल शूट सिस्टम. Shoot system includes the stem, branches, leaves and flowers. जो शूट सिस्टम पाया जाता है यानी एरियल पार्ट में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? उसमें पाया जाता है स्टेम्स, ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स. सो द प्लांट कैन बी डिवाइडेड into two parts. First, underground and aerial part. अंडरग्राउंड पार्ट को हम कहते हैं रूट सिस्टम और इसे शूट सिस्टम कहते हैं. रूट सिस्टम इज फाउंड इनसाइड द सॉइल. ठीक है, यहाँ पर रूट का अरेंजमेंट देखने को मिलता है. नाउ शूट सिस्टम में क्या पाया जाता है? द शूट सिस्टम इंक्लूड्स
stem, branches, leaves and flowers. तो एरियल पार्ट में आपको ये 4 चीज़ें दिखाई पड़ती है, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स, राइट। रूट सिस्टम है, आपको अरेंजमेंट ऑफ रूट दिखाई पड़ता है, और ये रूट भी 3 तरीके की होती है। अरेंजमेंट ऑफ रूट, तो in this way we can divide the plant into the 2 main parts. अभी हम डायग्राम बनाते हैं प्लांट का, जिसमें आपको टिपिकली जो रूट सिस्टम है और शूट सिस्टम है वो अपीयर होगा, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस ड्रा अ डायग्राम which is related with the root and shoot system. This is the structure of root and shoot system of the plant. Now look at this. This portion which is found inside the soil is considered as root system. Root system. And those which is found in the aerial part is known as shoot system. Shoot system. Okay. Now look at the aerial part as well as the lower part. जो रूट है उसको भी हम बाइफर्केट कर सकते हैं। रूट का जो ऊपरी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट, ओके। एंड प्राइमरी रूट फर्दर कन्वर्टेड और डिवाइडेड इनटू द सेकेंडरी रूट in this way. This is known as, just a moment, प्राइमरी रूट, और इसको हम सेकेंडरी रूट कह सकते हैं, सेकेंडरी रूट, ओके। नाउ लुक एट द एरियल पार्ट। एरियल पार्ट में आपको मैं दिखाता हूँ, इसको हम कहते हैं बड। ये लीफ है, दिस इज अ लीफ, ये बड पार्ट है, बड, ऑलराइट। और इसके ऊपर ये फ्लावरिंग पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे फ्लावर्स कहेंगे, फ्लावर। And this is fruit, fruiting body, and upper portion ये देखिए fruit, flowers, okay। And the distance between the two leaf, successive जो leaves पाए जा रहे हैं, यहाँ पर आपको गैपिंग दिखाई दे रही है, तो हर नोड से एक लीफ निकल रही है, इसको हम कहते हैं नोड। And the gapping between the two nodes
दिस एंड दैट, ये नोड है और ये भी नोड है, तो इनके बीच की जो गैपिंग है इसको हम कहते हैं इंटरनोड। इंटरनोड। तो कीप इन माइंड द स्टेम्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। तो सबसे इंपॉर्टेंट और अहम फैक्टर क्या है? द प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। नोड द स्पेस बिटवीन टू नोड इज नोन एज इंटरनोड। नोड और इंटरनोड का पाया जाना ये करेक्टरिस्टिक फीचर है स्टेम का, और ये स्टेम कहीं भी पाया जाए, एरियल पार्ट में, अंडरग्राउंड, इनसाइड द वाटर, बट दे मस्ट हैव नोड्स एंड इंटरनोड, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, द रूट, स्टेम एंड लीव्स रिप्रेजेंट द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो हेडिंग डाल दीजिए वेजिटेटिव पार्ट। तो ये तीनों चीज़ें, चाहे वो रूट हो, सूट हो, लीव्स हो, ये सभी वेजिटेटिव पार्ट में आते हैं। इट कंसीडर रूट, शूट एंड लीव्स are known as vegetative part of the plant, because most of the time you can see कि they also participate in the reproduction, जिसको हम asexual mode of reproduction कहते हैं, जबकि जो फ्लावरिंग पार्ट है उसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट is considered as a flower. Okay, flowers are considered as a reproductive part of the plant. Next point, habitat या habit. एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहाँ पर पाए जाते हैं, उनकी क्या हैबिट्स पाई जाती है? सो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट। ओके, ये 3 टाइप के पाए जाते हैं। भाई हेडिंग डाल दीजिए हैबिट। एज पर द हैबिट इट इज ऑफ 3 टाइप्स, 1 by 1 लिखते हैं। फर्स्ट है हर्ब्स, सेकेंड आता है सर्व्स, एंड थर्ड आता है ट्रीज। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। जो हर्ब्स है वो 3 तरीके के होते हैं। कुछ हर्ब्स ऐसे हैं जो एनुअल होते हैं, जैसे पी है, वीट है एंड मस्टर्ड है, इसको हम एनुअल हर्ब्स कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बाइनियल होते हैं, यानी साल में 2 बार, और कुछ ऐसे होते हैं जो पेरिनियल है, यानी लगातार होते रहते हैं। एनुअल्स वंस इन ए ईयर, ठीक है। बाइनियल 2 ईयर्स इनकी लाइफ साइकिल होती है। पेरिनियल्स यानी कंटिन्यूअस मोर देन 2 ईयर्स। ओके, तो एनुअल हर्ब्स में आते हैं पी, वीट, मस्टर्ड, यानी इनका रोटेशनल क्रॉप में भी नाम आता है, ठीक है। सर्दियों की फसल, गर्मियों की फसल, ये सभी एनुअल हर्ब्स में आ जाते हैं। बाइनियल्स में आपको रेडिश, टर्निप्स, ये सब देखने को मिलता है, यानी एक साल वो डेवलप होने में निकलता है और अगले साल वो मेच्योर हो जाता है, तो 2 ईयर कंज्यूम हो जाते हैं, इसलिए इसको हम बाइनियल कहते हैं। पेरिनियल्स हर्ब्स वो होते हैं जो लगातार कई सालों तक ज़मीन में रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, जैसे टर्मरिक है, म्यूसा प्यूडिका है जिसको हम बनाना कहते हैं। तो इस हिसाब से इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है एनुअल,
इसका लाइफ स्पैन एनिमल का 1 ईयर होता है, इसका 2 ईयर, इसका मोर देन 2 ईयर। ठीक है, इसको पेरिनियल कहते हैं। एनिमल का एग्जाम्पल पी, वीट, मस्टर्ड एटसेट्रा। पी, वीट, ओके। बाइनियल का एग्जाम्पल रेडिस, टर्निप एटसेट्रा। रेडिस, टर्निप, ओके। एंड पेरिनियल का एग्जाम्पल जैसे कि टर्मरिक है, जिसे हल्दी कहते हैं, म्यूसा प्यूडिका, जिसको हम बनाना कहते हैं। ओके, नाउ लुक एट द सर्ब्स। सर्ब्स में क्या आते हैं? सर्ब्स आर द पेरिनियल और इनकी साइज मीडियम होती है, हर्ब्स की साइज स्मॉल होती है, यानी सर्ब्स से छोटे पाए जाते हैं। इट इज़ अ पेरिनियल मीडियम साइज प्लांट विथ अ हार्ड वुडी स्टेम। यहाँ पर जो स्टेम होते हैं वो हार्ड और वुडी होते हैं। हर्ब्स में आपको कभी भी वुडी स्टेम देखने को नहीं मिलता, दैट इज़ द डिफरेंस। इसकी प्रॉपर्टी लिख लीजिए श्रब की। मीडियम साइज्ड, पेरिनियल, hard and woody stem, that is the characteristic feature of shrubs. इसके एग्जाम्पल देखिए, रोज, हिना एटसेट्रा। रोज, हिना एटसेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए ट्रीज। Trees. As you know, the trees are perennial tall plants. जो trees होते हैं ये big size के होते हैं, कई सालों तक रहते हैं, more than 100, 200, even 3, 4, 500 तक सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे बैनियान है, उसकी एज more than 500 पाई जाती है। So they are perennial, tall and hard. They have a woody stems, जैसे सराका इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, banyan tree, like that. Trees are tall. Next, perennial. They have hard and woody stem. ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो सराका इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, ficus bengalensis. These are certain names which is found in India, जो कि कैसे होते हैं? पेरिनियल होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हैबिट कि जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए रूट। रूट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? आप ये देख सकिए, ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है, यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, ज़मीन के अंदर जाता है, एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक पार्ट होता है। इन द नॉर्मल कंडीशन कभी भी रूट आपको आउटसाइड नहीं दिखता, ठीक है। तो डेफिनेशन में आप डाल सकते हैं, द रूट इज़ नॉन क्लोरोफिलस, फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते, एंड अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, ओके।
हेडिंग डाल दीजिए रूट। रूट के दो फीचर आपको यहाँ से क्लियर दिखाई पड़ते हैं। ये डाउनवर्ड मूव करता है यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, और वाटर अगर यहाँ पर अवेलेबल है तो रूट्स ऑटोमेटिक वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। इसे हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिक। ठीक है, तो दो कैटेगरी आपको यहीं समझ में आ गई। तो डेफिनेशन में लिख लीजिए, रूट इज क्लोरोफिल तो कभी पाए नहीं जाते। रूट इज नॉन क्लोरोफिलस पॉजिटिव जियोट्रॉपिक and negative phototropic. That is the property of root. Okay, ये कभी भी फोटोट्रॉपिक यानी सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं आते, ऑलवेज निगेटिव। दे आर पॉजिटिव जियो एंड हाइड्रोट्रॉपिक and they don't have any kind of chlorophyll. So these are certain common feature of the root. Now heading डाल दीजिए the main character of roots. Main character of root. रूट के मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट, द रूट यूजली डेवलप फ्रॉम द रेडिकल। जो रूट्स पाए जाते हैं वो एक्चुअली रेडिकल से डेवलप होते हैं। ये रेडिकल क्या होता है? सीड का एक पार्ट है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो रेडिकल पार्ट होता है वो आगे चलकर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। राइट? रूट्स में दूसरी खास बात ये है कि दे डोंट हैव एनी नोड्स एंड इंटरनोड्स। रूट में आपको नोड और इंटरनोड देखने को नहीं मिलते। जो रूट्स होते हैं वो अपनी सरफेस पर यूनिसेलुलर रूट ग्रो करता है, यानी दे पजेस यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। रूट हेयर्स, ओके, इनके सरफेस पर यूनिसेलुलर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द लैटरल रूट्स अराइजेस एंडोजीनसली फ्रॉम द पेरीसाइकिल। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लैटरल रूट्स होते हैं वो इंडोजीनसली यानी इंटरनली डिवाइड होते हैं और अराइज होकर कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? लैटरल रूट में। और ये डेवलप कहाँ से होते हैं? पेरीसाइकिल। लिख लीजिए फोर्थ पॉइंट, द लैटरल रूट्स arises endogenously from पेरीसाइकिल। ये सभी जो सेकेंडरी हैं वो पेरीसाइकिल से डेवलप होकर आते हैं। द रूट डू नॉट बियर बर्ड्स और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, रूट्स में कोई भी बर्ड्स नहीं पाए जाते। ठीक है, रूट्स में किसी भी प्रकार के बर्ड्स नहीं पाए जाते, कोई भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए बर्ड्स अवेलेबल नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ अगर एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए, जैसे स्वीट पोटैटो में और इंडियन रोजवुड में यहाँ पर बर्ड्स अवेलेबल होते हैं। तो लिख लीजिए रूट डू नॉट possess birds. Okay, root
डू नॉट पजेस बर्ड्स या डू नॉट बियर बर्ड्स, यहाँ पर बर्ड्स नहीं पाए जाते। इसका एक्सेप्शन लिख लो, किसमें पाए जाते हैं। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन स्वीट पोटैटो। दूसरा इसका एक्सेप्शन है इंडियन रोजवुड, इंडियन रोजवुड। तो ये कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनमें रूट में बर्ड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ओके।